कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में राम कब पैदा होंगे, कृष्ण कब पैदा होंगे। तो हमने कहा कौशल्या बन जाइए, दशरथ बन जाइए। कोई भी राम कौशल्या दशरथ नहीं बनना चाहता, लेकिन चाहिए राम। कोई परीक्षित नहीं बनना चाहता, लेकिन गुरुदेव चाहिए सुखदेव जी जैसा। भैया आपका पात्र कितना बड़ा है। गुरुदेव तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपका पात्र ही छोटा है। अपने पात्र को, पात्रता को बड़ा करिए, अपनी ग्राह्यता शक्ति को बड़ा करिए, अपनी क्षमता को बड़ा करिए। मांगने के स्वभाव को बड़ा मत करिए। जिससे मांग रहे हैं, जो वो देने वाला है वो कितना बड़ा है, तो क्या वैसा पात्र आपके पास है? वैसी पात्रता आपके पास है? देने वाला कंजूसी कभी नहीं करता। हमारी पात्रता नहीं होती या हमारे पास पात्र नहीं होता, इसलिए हम कतिपय चीज में हम संतुष्ट हो जाते हैं या हमें करना पड़ता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में मुक्त कर दिया, और आज हम हजारों कथाओं को सुनते हैं, लेकिन गाली की आदत तक नहीं छूटती। क्यों? जाओगे रिक्शे वाले से लड़ोगे, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। खूब कथा सुनते हैं, खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन घर में गए तो वैसे ही कलह, वैसे ही क्लेश। ये कथा जीवन में कब उतरेगी? ये कथा जीवन में कब चरितार्थ होगी? इस कथा को इंप्लीमेंट हम कम करेंगे, कथा के अनुरूप आचरण को हम कब जिएंगे, वैसे ही आचरणों को सबके सामने लाएंगे। कथा की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम कथा को सुनते हैं, सुन करके ऐसे भुला देते हैं। तो सुखदेव का चरित्र है कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। अभी अभी जन्म हुआ, जंगल की तरफ चल दिए, वेदव्यास पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। तनिक ठहरो बेटा। सुखदेव के पीछे, पुत्र के पीछे पिता। ऐसे पुत्र गर्भ में ही सब कुछ सीख गए। संसार से मोह हो गया, विरक्ति हो गई। हम जीवन भर भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम गाली तक नहीं छोड़ पाते, गंदे आचरण नहीं छोड़ पाते, शराब नहीं छोड़ पाते, मांस मदिरा नहीं छोड़ पाते, गंदे आचरण नहीं छोड़ पाते। लेकिन सुखदेव कैसे बना जाता है? सुखदेव जी ने गर्भ में ही सब कुछ छोड़ दिया। पदार्थों को तो छोड़ा ही, संसार को भी छोड़ दिया, और पिता को, माता को, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ करके जंगल की तरफ चलने लगे। ऐसा गुरु, ऐसे सुखदेव रूपी गुरु जब जीवन में आते हैं तो क्रांति आ जाती है, जीवन को चेंज कर देते हैं। पूरी सब्जी खाने वाला नहीं, साधक हो, तपस्वी हो, विज्ञान को भी जानता हो, अध्यात्म को भी जानता हो, गुरु के चरणों में बैठ करके सेवा किया हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में क्रांतिकारी कदम उठा करके सबको क्रांतिकारी बना देता है, जीवन में क्रांति ला देता है, जीवन में जीवन को परिवर्तित कर देता है, जीवन को चेंज कर देता है। पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र, हे पुत्र, हे सुखदेव तनिक ठहरो, अभी तुम्हारा कोई संस्कार भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं। अपेत कृत्यम द्वैपायनः वेदव्यासः कातर आजुहावा पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस्। पुत्र नहीं लौटा, लेकिन वृक्षों ने
उत्तर दिया कि कौन किसका पुत्र? हे वेदव्यास जी लौट जाओ, सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। वो आपको पिता नहीं मानता, वो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दिग्दर्शन करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर चुका है। हर पदार्थ में उसे ईश्वर दिखाई देता है। खंभे में ईश्वर को देखता है, वृक्षों में ईश्वर को देखता है, आप में ईश्वर को देखता है, स्त्री में ईश्वर को देखता है, पुरुष में ईश्वर को देखता है, हर वाणी में ईश्वर को देखता है, इस कण कण में ईश्वर को देखता है। उसके लिए कौन माता कौन पिता? आप लौट जाओ, आपका पुत्र जो है ऐसा योगी है, ऐसा तपस्वी है, हर व्यक्ति को वह ईश्वर में देखता है, वही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर चुका है। वेदव्यास जी लौट आते हैं महाराज कि मेरा पुत्र तो अब वास्तव में योगी हो चुका है। जब ऐसा गुरु मिलता है तब हमें मुक्त कर देता है। चलते लाखों लोग हैं इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में लाखों चलते हैं, लेकिन पहुंचता कौन है? कई लोग बीच में छोड़ दिए, कई लोग थोड़ा और आगे जाके छोड़ दिए, सब छोड़ देते हैं। ये भौतिकता हमें, ये विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भगवान की जो माया है, ये सबको आकर्षित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है महाराज।